सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके मैं वापस आ गया हूँ फॉर द नीट काउंसलिंग। जो भी हमारी सीरीज़ चल रही थी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उसकी सीरीज़ में मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमें नीट काउंसलिंग हो जाती है। नीट काउंसलिंग के दौरान हमें उसके बाद जब अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है, अपना कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज को अलॉट होने के बाद हमें जो नोडल सेंटर पे जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेके। तो कौन से डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे लेके जाने पड़ते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता? चलो आज वीडियो में यही दिखाता हूँ मैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स यू शुड ब्रिंग एट द नोडल सेंटर आफ्टर योर फर्स्ट राउंड ऑफ नीट MBBS काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जब फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है नीट काउंसलिंग का, जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तो आपके जीमेल पे जो आपने लिंक किया था, जब आप नीट रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे काउंसलिंग का, तो आपने जो जीमेल लिंक किया था, जब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है तो उस जीमेल पे आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। तो जीमेल पे आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप चेक करना। जब आपके अलॉटमेंट लेटर को आप ओपन करोगे तो उसमें आप पे अलॉटमेंट लेटर पे एक चीज़ मेंशन होगा कि आपका जो नोडल सेंटर है वो कहाँ पड़ा है। मान लीजिए आपका नोडल सेंटर RML पड़ा है तो आपको RML जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका KGMU पड़ा है तो आपको KGMU जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यूपी का कोई भी एक कॉलेज होगा जो आपके कॉलेज के सबसे नज़दीक होगा, जो आपको अलॉटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाना है उस नोडल सेंटर पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और कितना कितना उसका सेट लेके जाना है वो भी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एज अ नोडल सेंटर। आप याद रखना, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसके पास ही वो नोडल सेंटर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो आपके अलॉटमेंट लेटर पे लिखा होगा नोडल सेंटर पे आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उधर उस जीमेल पे, तो आपको उसी अलॉटमेंट लेटर को आपको लेके जाना है, प्लस उसके कम से कम 4 फोटोकॉपी। जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसके 4 सेट होने चाहिए आपके पास मिनिमम। 4 और फिर 5 भी करा लो तो उससे भी अच्छा है। ठीक है, 5 सेट आप सारे ही डॉक्यूमेंट का करा लेना, जो भी ओरिजिनल है प्लस उसका 4 अब या फिर 5 डुप्लीकेट फ़ोटोकॉपी। ठीक है, तो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है। दूसरा चीज़ है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, जो आपका नीट का एडमिट कार्ड था वो लेके जाना है। उसके 5 फ़ोटोकॉपी, मतलब जो भी बता रहा हूँ उसके 5 फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ओरिजिनल नीट जो भी आपका नीट 2025 का अगर आपने नीट दिया है तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा ओरिजिनल नीट स्कोर कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड और उसके 5 फ़ोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल वेरिफिकेशन स्लिप। आप पे जब वेरिफिकेशन स्लिप आएगी, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके जीमेल पे एक वेरिफिकेशन स्लिप भी आएगी। ठीक है, उसका भी ओरिजिनल, मतलब उसका तो मतलब आपको फ़ोटोकॉपी ही लेके जाना है 5। ठीक है, उसका कोई ओरिजिनल नहीं है, उसका फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी मनी सबमिशन स्लिप, जो आपने सिक्योरिटी मनी दी है 2 लाख रुपए, उसका फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है 5। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट, आपका 10th और 12th ओरिजिनल का, और 5 फ़ोटोकॉपी उसका। ठीक है, 10th का और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग। अगर आप CBSE में पढ़ते हैं तो आपका क्या कहते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होगा, लेकिन आप कोई और बोर्ड के होंगे तो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होगा, तो आपको उसको भी लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद 12th के मार्कशीट के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, आप अगर आप स्कूल में पढ़े हो, 12th पास की हो वहाँ से, कोई भी स्कूल से, तो आप वहाँ से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना। ठीक है दोस्तों, और उधर उसी स्कूल से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, एक माइग्रेशन एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके 5 फ़ोटोकॉपी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप डोमिसाइल नहीं हो यूपी के डोमिसाइल के बाहर हो, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है और उसके 5 फ़ोटोकॉपी करने हैं। ठीक है, अगर आप यूपी के हो तो आपको डोमिसाइल नहीं लगेगा, डोमिसाइल का ना तो ओरिजिनल लगेगा ना तो फोटोकॉपी लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अपने फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो लेके जाने हैं 4-5 6 कॉपी लेके जाने हैं। ठीक है, फोटोग्राफ्स तो आपके काफ़ी लगेंगे उधर, तब जितने हो सके उतना लेके जाना। फिर उसके बाद आपको लेके जाना है सेल्फ एड्रेस्ड 2 एनवेलप। ठीक है, आपको एक एनवेलप आता है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, एक एनवेलप आता है जो पोस्ट कार्ड, जब आप किसी को पोस्ट करते हो कोई चीज़ तो आपको एक एनवेलप लेके जाना पड़ता है, उसमें भर के आप किसी को पोस्ट करते हो कोई चीज़। ठीक है, तो आपको वो भी लेके जाना है अपना एनवेलप। ठीक है, 2 एनवेलप लेके जाने हैं आपको। उसके बाद उस पर 40 रुपीज़ का एक पे आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा। 40 रुपीज़ के दो एनवेलप पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंप लगवाना पड़ेगा 40 रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बता दिया है मैंने। अगर आपको कोई सब कैटेगरी है, आप किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सब कैटेगरी वाला भी लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, और जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उसके
कोई 5-5 6-6 सेट आप लेके जाना सेट, ठीक है। अगर आप कहीं से बायोटेक की हैं, अगर आप कोई और कोर्स कर चुके हैं बायोटेक या फिर बीएससी कर चुके हैं, तो उसके भी मार्कशीट अगर आपके पास है तो वो भी लेके जाना। वहाँ पे भी वो भी अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे लगा सकते हो आप, ठीक है, अगर आपने किया है तो आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी है कि आपको क्या लेके जाना है नोडल सेंटर पे, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें उधर लगेंगी, सारी ही चीज़ें आपको उधर लेके जाना है। आपको सीरियल वाइज एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट में उधर जाके आपको सारी चीज़ें पेस्ट करनी है, ठीक है। और जब आप एक सीरीज़ में आप लगा दोगे जितना भी जो भी आपका सीरीज़ रहेगा, तो उसके बाद वो जहाँ एग्जामिनर जो रहेगा उधर जो आपको कह रहा होगा कि आपको सीरीज़ में डालना है सबको, तो वो कहेगा आपसे कि आप सब पे साइन कर दो। तो नीचे आप ऊपर से फर्स्ट डॉक्यूमेंट से लास्ट डॉक्यूमेंट पे सारे पे साइन करते जाना, जो भी आप फोटो कॉपी पे है, ठीक है, ओरिजिनल पे मत करना। फोटो कॉपी पे जितने भी आपके पास सेट होंगे ना, उस पर साइन कर देना, टॉप से लेके आखिरी तक जितना भी। एक पेज पे एक साइन सबसे नीचे, एक पेज पे एक साइन सबसे नीचे, मतलब आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हो, पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फोटो कॉपी पे करना, ओरिजिनल पे मत करना, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे। आपको मैंने बता दिया आपको नोडल सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, ठीक है दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे। तो दोस्तों आप जो कमेंट करते हो वो मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप नीचे कमेंट आप देख सकते हो, कोई भी कमेंट आप नीचे खोल लेना, उसका रिप्लाई मैं करता ही हूँ। तो आज मैं कमेंट का रिप्लाई करने आया हूँ, जो काफ़ी अच्छा डाउट पूछा है इन्होंने हमारे कॉलेज हमारे हॉस्टल से रिलेटेड गर्ल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उस भाई का मैं आपको कमेंट आ रहा होगा लेफ्ट साइड, आप कमेंट भी देख सकते हो, उसका मैं रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। सबसे पहले भाई पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे रूम में चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, क्या हम लोग सिंगल रह सकते, सिंगल या फिर डबल या फिर क्या ट्रिपल शेयरिंग ही है। तो मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमारे रूम में जो हमारे जो हॉस्टल है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल स्लॉट वाले रूम है, ठीक है। ट्रिपल लोग रह सकते हैं, डबल नहीं रह सकता, ना तो सिंगल रह सकता, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल की बात हो चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल की बात हो, ठीक है। हमेशा ट्रिपल शेयरिंग में ही हमारे क्लास में या फिर जो हमारे बैचमेट है वो ट्रिपल शेयरिंग रूम में ही रहते हैं, ट्रिपल शेयरिंग करके ही रहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भाई पूछ रहा है कि क्या हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बोल देना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है वो ज़्यादा पावर खींचता है, ठीक है। तो हमारे जो रूम का जो टोटल एक बार में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 1000 वाट। 1000 वाट से ऊपर जाएगा तो लाइट हमारी रूम की बंद हो जाती है, ठीक है। तो 1000 से कम वाट का इंडक्शन है तो चल जाएगा, 1000 से कम वाट का इलेक्ट्रिक केटल है वो भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो सारी रूम की लाइट बंद हो जाएगी क्योंकि पावर कट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 1000 वाट से कम का कोई भी इंडक्शन होगा या फिर केटल होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि लिख रहा है कि हिंदी वॉशरूम है क्या कि इंग्लिश वॉशरूम है। तो सारे ही हॉस्टल में चाहे वो हिंदी हो चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, सारे में ही इंग्लिश वॉशरूम है, कोई भी हिंदी वॉशरूम नहीं है, ठीक है। पूरा वेस्टर्न वॉशरूम है, ठीक है। इंग्लिश वॉशरूम सारे इंग्लिश वॉशरूम है और वेस्टर्न वॉशरूम ही है, कोई भी हिंदी वॉशरूम नहीं है। उसके बाद भाई पूछ रहे हैं कि मेस का। तो दोस्तों मेस लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे कि मेस के बारे में पूछ रहा है भाई, तो मेस के लिए जो भी हमारा मेस चार्ट है पूरा हमारे हॉस्टल का या फिर हमारे मेस का जो पूरा चार्ट है वो मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा मैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक होगा, उधर से आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाना। उधर आप हमारे कॉलेज का हमारे मेस का पूरा कोड देख सकते हो, कितना हमारे मंडे से संडे हमें क्या मिलता है खाने में, ठीक है। वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप ज़रूर नीचे लिंक पे क्लिक करके हमारा जो क्या कहते हैं टेलीग्राम वाला लिंक है उससे ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों अगर आपको काउंसलिंग वैसे तो पास आती जा रही है रेट, तो अगर आप अभी तक PDF डाउनलोड नहीं किया है इंटरनल डिटेल की सारी PDF अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे ले लो, अभी मांग लो, अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है। आप जल्दी से मुझे DM करना मेरे इंस्टाग्राम पे @IM हर्षित साहू करके आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर लेफ्ट साइड में आ रहा होगा, वहाँ पे आप ज़रूर आके मुझसे बात करना। मैं सारे कॉलेजेस की PDF जो हिडन डिटेल्स के साथ है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ उधर मिनिमल प्राइस में, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाना, बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट हो गए हैं, उन्होंने उस PDF को देख के खुद से प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बना ली है कि किस में कितने हिडन फीस लग रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, या तो आप सिर्फ मुझे प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं या तो PDF ले सकते हैं, ठीक है। PDF से आप खुद भी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया है मैंने, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप कमेंट कर देना दोस्तों जो भी आपको नए टॉपिक के साथ चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कमेंट का भी रिप्लाई किया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।